हमारे देश के महान संतों ने, महापुरुषों ने कुछ बातें ऐसी कह दी हैं और जो भी बातें उन्होंने कही ग्रंथों के रूप में, पंक्तियों के रूप में, दोहों के रूप में, वो वास्तव में पूर्णतया सत्य ही है। और जीवन में, हमारे सामान्य जीवन में वो सभी चीज़ें पूर्णतया सत्य ही दिखाई देती हैं। जैसे रहीम जी ने लिखा था कि कही रहीम कैसे निभाए, कही रहीम कैसे निभाए, केर बेर को संग, वे डोलत रस आपने और उनके फाटत अंग। यानी बेर का जो पौधा होता है और केले का पौधा, ये दोनों अगर आपस में हैं, पास पास लगे हुए हैं, तो बेर का पौधा जब हवा में डोलता है तो केले के पत्ते उसके कांटों से फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कांटे हैं बेर में, और केले का पत्ता कितना मुलायम सॉफ्ट होता है। प्रवृत्ति एक बहुत ही सरल है, एक बहुत ही सौम्य है, और एक ही बहुत कांटों जैसा व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति जो जहाँ भी जाएगा वो अपने कार्य और व्यवहार से सौम्य व्यक्ति के लिए चुभने का ही काम करेगा। तो तात्पर्य ये है कि जब कोई दुष्टात्मा किसी सत आत्मा के समीप होती है तो सत आत्मा को सदैव वो परेशान करने का कार्य करती है, क्योंकि दुष्टात्मा की, दुर्जन प्रवृत्ति के व्यक्तियों की ये मुख्य सोच होती है। वो अपने कार्य, व्यवहार, अपनी बातचीत से, क्रियाकलापों से सदैव सौम्य, सरल, अच्छे व्यक्तियों को परेशान करने का ही प्रयास करते रहते हैं। और ये भी सत्य है कि दो विपरीत विचारधारा के व्यक्ति, यदि एक सकारात्मक विचारधारा का है और दूसरा नकारात्मक विचारधारा का है, एक अच्छा ही सोच रहा है सभी के लिए और एक बुरा ही सोच रहा है सभी के लिए, तो इन दोनों का संबंध लंबे समय तक कभी टिक नहीं सकता। अगर दो लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही तो वो तार जुड़ेंगे नहीं। प्लस माइनस होना तो ठीक है, लेकिन माइनस माइनस नहीं जुड़ेगा, प्लस प्लस नहीं जुड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि नेगेटिव माइंड सेटअप जिस व्यक्ति का हो, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, यदि उसका माइंडसेट निगेटिव है, वो सदैव दूसरों में कमियां, बुराइयां ही देख रहा है, तो वो व्यक्ति सदैव उन व्यक्तियों के लिए जहर की तरीके से होता है जो लोगों में अच्छाई, सच्चाई और विशेषताएं ही ढूंढते हैं। हर परिवार में एक विशेषता होती है कि ऐसा एक व्यक्ति जरूर होता है। अगर 10 लोगों का परिवार है तो ईश्वर की कुछ ऐसी व्यवस्था मुझे दिखती है कि एक व्यक्ति ऐसा, बेर जैसा, बेर की प्रवृत्ति जैसा, जिसमें कांटे हैं, उसके व्यवहार में सिर्फ दूसरों की कमियां देखना, बुराइयां करना, प्रपंच करना, दो अच्छे रिश्ते अगर हैं तो उनमें लड़ाई लगवाना, यही उसका काम होता है। तो ईश्वर की कुछ ऐसी व्यवस्था मुझे दिखती है कि वो अगर एक परिवार है 10 लोगों का, 4 लोगों का, तो उसमें एक व्यक्ति वो जरूर ऐसा उत्पन्न कर देता है कि वो 4 लोगों का जीना मुश्किल कर देता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि अगर आपके अंग फटे ना, केले के पौधों की तरीके से यदि आपका व्यक्तित्व है और आप सौम्य हैं, सरल हैं, अगर आप चाहते हैं कि वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग, अगर आपके ऐसे दुष्ट प्रवृत्तियों के डोलने से अंगों का फटाव ना हो, आप परेशान ना हो, तो उचित दूरी बहुत ज़रूरी। कोई बकता रहे तो बके, कोई कुछ भी कहता रहे तो कहे, कोई कुछ भी टिप्पणी आपके बारे में, तो आप ये सोच लिए कि कमल पत्र में माम भशाम। जिस प्रकार बारिश का पानी कमल के पत्ते के ऊपर गिरता है और कमल के पत्ते में वो शोषित नहीं होता, वो नीचे फिर उसी तालाब में, सरोवर में चला जाता है। कमल का पत्ता उसे रोकता नहीं, गिरा बारिश का बूंद और नीचे सरक गया सरोवर में, तालाब में। उसी तरह व्यक्तित्व बना लीजिए। दुष्ट जनों से जितनी दूरी आप मेंटेन करके रखेंगे, चाहे वो कार्य की हो, व्यवहार की हो, वार्तालाप की हो, उतना ही आपका फायदा है। इसलिए
वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। सियावर रामचंद्र की जय।